जिस विश्वास के साथ इतना बड़ा जनादेश एनडीए गठबंधन को दिया है, उस विश्वास को बेहतर करने का, बिहार के हित में काम करने का एक अवसर भी मिला है। उनका मार्गदर्शन हम सब लोगों को मिला और बहुत सारे गाइडलाइन दिए, हम लोग सब उसको पालन करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का ही केवल अभिनंदन नहीं, ये बिहार पहला ऐसा है जहां कोई प्रदेश अध्यक्ष, दुनिया की इतनी बड़ी पार्टी का अध्यक्ष बिहार से हुआ है, तो ये स्वागत योग्य कदम है आम जनता के लिए भी। आज बिहार भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक गौरव का क्षण है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा विधानमंडल के सदस्यों को संबोधन, मार्गदर्शन, उनका अभिनंदन, सरकार के, पार्टी के मंत्रियों के साथ बैठक और जो बिहार की जनता ने जिस विश्वास के साथ इतना बड़ा जनादेश एनडीए गठबंधन को दिया है, उस विश्वास को बेहतर करने का, बिहार के हित में काम करने का एक अवसर भी मिला है। और बिहार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का होना कहीं न कहीं ये शुभ और बिहार के विकसित बिहार बनाने का एक मजबूत नींव रखेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, बड़ा ही गौरवान्वित रूप से स्वागत हुआ। आज पूरा बिहार को और बिहार की जनता पूरी तरह से, ऐसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष बिहार से श्री नितिन नवीन जी, और सचमुच बाढ़ है पूत पिता के धर्म है। उनके पिताश्री भी, जो हम सब लोग 74 आंदोलन के साथी रहे और काफ़ी जिस पथ पर वो जाते रहे उस पथ को इन्होंने प्रशस्त करने का काम किया। और देश की इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली है तो एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में भी, अच्छे विधायक के रूप में भी, मंत्री के रूप में भी उन्होंने सेवा किया है। और आज पूरा बिहार, कहा जाए कि आज के इस अभिनंदन कार्यक्रम को, ये भारतीय जनता पार्टी का ही केवल अभिनंदन नहीं, ये बिहार पहला ऐसा है जहां कोई प्रदेश अध्यक्ष, दुनिया की इतनी बड़ी पार्टी का अध्यक्ष बिहार से हुआ है, तो ये स्वागत योग्य कदम है आम जनता के लिए भी। बाबा, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने बजट जो पेश किया केंद्र की तरफ से कि 20,000 टूरिस्ट गाइडों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, और बिहार भी एक तरीके से धर्म की नगरी में देखा जाए तो अलग अलग स्थानों पर धार्मिक क्षेत्र है, तीर्थ स्थान है, तो आप कैसे देख रहे हैं कि कितना बढ़ावा मिलेगा? नहीं, मुझे लगता है कि जो टूरिस्ट के दृष्टिकोण से तीर्थाटन और पर्यटन दो चीज़ है, तो बिहार में तीर्थाटन केंद्र के रूप में अनेक बड़े बड़े स्थल हैं। अरे जहाँ स्वयं भगवान राम का ये कर्मस्थली है, सिद्धाश्रम धाम बक्सर, जहाँ श्री राम ने अपना पहला कर्म किया, और उनका बीजारोपण भी श्री राम का कहाँ हुआ, तो इसी अंग जनपद में, जहाँ श्रृंगी ऋषि ने जा कर के यज्ञ किया था, पुत्रेष्टि यज्ञ, और श्री राम आए। तो इस बिहार ने श्री राम को लाने में बिहार के ही क्षेत्र से उस समय के संत महात्मा ने तप किया, श्रृंगी ऋषि ने किया। वो अयोध्या में जन्मे जरूर, पहला कर्म उन्होंने इस सिद्धाश्रम की भूमि पर किया। तो इसे राम, माँ जानकी, सीता, आप जानते हैं सीतामढ़ी, पूरा जनकपुर धाम जो है, तो जानकी सर्किट और शक्ति केंद्र के रूप में, शक्ति धाम के रूप में उसको विकसित करने का सरकार ने भी उसमें सहयोग किया, पूरा लिया है। और मुझे लगता है कि जानकी परिपथ भी बन गया, राम जानकी पथ। मैंने पार्लियामेंट में कहा था गडकरी जी को, उसमें बनाया उन्होंने राम जानकी पथ। और अब मैंने कहा है कि जानकी सर्किट के रूप में नेपाल से लेकर के और भारत के जितने भी हिस्से, हमारे मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, पूरे, वही तो मैंने कहा, वो नहीं, ट्रेन जानकी परिपथ, जिसमें जनकपुर धाम को शक्ति धाम के रूप में विकसित किया जाए, वो शक्ति का धाम बनेगा। तो मुझे लगता है कि मंदार पर्वत, जो बहुत, जहाँ समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकले, और आप उस रत्न में अमृत और विष दोनों निकला। तो ऐसे रत्न, जहाँ कुंभ की उत्पत्ति हुई,
और विश्व में कुंभ देश में कई जगह पर होता है, और जहाँ मंदार में कुंभ मंथन हुआ, समुद्र मंथन हुआ, वहाँ कुंभ नहीं। तो वहाँ भी बहुत सारे संतों महात्माओं से विचार हुआ कि 2030 में मंदार जो बांका जिला में भागलपुर प्रमंडल में है, तो ऐसे बड़े बड़े सर्किट को बढ़ा कर, कांवरिया सर्किट है, जैन सर्किट है। प्रधानमंत्री जी ने हमारे ही प्रस्ताव को उस समय 2014-15 में स्वीकृति हुई। बिहार में 5 सर्किट हम लोगों ने बनवाए। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार का पूरा व्यापक ध्यान है, और बिहार को अगर टूरिस्ट के रूप में हम डेवलप करेंगे और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में, टूरिस्ट मतलब घूमने का बहुत सारे स्थल है, चाहे नालंदा हो, राजगीर हो, लेकिन तीर्थ स्थल के रूप में, तीर्थाटन केंद्र के रूप में, और तो निश्चित रूप से बिहार का विकास भी होगा, रोजगार भी बढ़ेगा और असीम संभावना है। दरभंगा में बाबा 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और फिर हत्या करके उसकी लाश को फेंक दिया। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं। देखो, मुझे लगता है कि जो भी घटना है शर्मनाक है। कहीं भी इस प्रकार की घटना घटती हो, चाहे बिहार में घटे, चाहे यूपी में घटे, चाहे महाराष्ट्र में घटे, चाहे किसी कोने में घटे, बेटी बेटी है। तो निश्चित रूप से इसकी सरकार ने ये बात सही है कि बिहार में बिहार की सरकार ऐसी घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई करके और दोषियों को सज़ा देने में कहीं कसर नहीं बरतती है, न बरतेगी, और अपराधियों को सज़ा मिलेगी, बलात्कारियों को सज़ा मिलेगी। पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी कार्यालय में आप लोगों से मुलाकात किया, अब विधानमंडल दल की बैठक, अब मंत्रियों के साथ बैठक, तो समिति की भी बैठक हुई। सर, सबसे पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पटना से हैं, बिहार की धरती से हैं। अच्छा लगा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज सुबह ही आए। पटना के हर गली, हर चौराहे पर उनको स्वागत हुआ रोड में, और यहाँ भी आए। उनका मार्गदर्शन हम सब लोगों को मिला और बहुत सारे गाइडलाइन दिए। हम लोग सब उसको पालन करेंगे, चलेंगे उनके मकाम बताए हुए मार्ग पर, और जनता की सेवा करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। कल नितिन नवीन जी विधानसभा जाने वाले हैं, कैसे देखते हैं? हैं, अच्छा लगेगा। हम लोग पूरे पहली बार विधानसभा जाएंगे, बड़ी सबसे हिस्टोरिकल होगा। कोई राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली दफ़ा विधानसभा में आएंगे तो इतिहास बन जाएगा विधानसभा से। मंत्री रहते हुए तो सब लोग उत्साहित है। कल 12 बजे जाएंगे माननीय विधान मंडल के सदस्य लोग और एनडीए के लोग समूचा उनका स्वागत करेंगे, सदन के बाहर, सदन के अंदर। क्या बंगाल को लेकर भी कुछ बातें हुई है? बंगाल चुनाव